काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी के चित्तीपुर स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी में बाबा जी की फ्री पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आजादी के मतवाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मिसेज यूपी क्वीन फोटोजेनिक यूपी श्रीमती अंशु पांडेय जी तथा करियर गुरु रविंदर सहाय जी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी। बाबा जी की फ्री पाठशाला के अध्यक्ष मां गायत्री सेवा ट्रस्ट रहे। कार्यक्रम के संयोजक व संचालक राजीव टंडन रहे। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी बच्चों को करियर गुरु द्वारा मेडल व प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का संचालन बाबा जी की फ्री पाठशाला के संचालक राजीव टंडन जी द्वारा किया गया तथा धन्यवाद प्रकाश पाठशाला की संरक्षिका श्रीमती आरती टंडन राष्ट्रीय पुरस्कृत प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया। उन्होंने यह बताया कि यह फ्री पाठशाला वर्ष 2015 से निरंतर चल रही है तथा इसमें अभी तक 200 से अधिक बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फ्री पाठशाला में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे पढ़ने एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। वाराणसी से अरविंद वर्मा की रिपोर्ट। हमारे विषय में आज मंगल पांडे का रोल निभाने जा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मंगल पांडे, मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मैंने 1867 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा जन्म 19 जुलाई 1887 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। मेरा जन्म ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ। मेरी माता का नाम अभय रानी और मेरे पिता का नाम दिवाकर पांडे है। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही हूँ। मुझे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू। मैं राजीव टंडन DLW लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ इंदिरा नगर में बाबा जी की फ्री पाठशाला के नाम से हमारी कोचिंग चलती है। ये कोचिंग एकदम निःशुल्क उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण कहीं और कोचिंग नहीं कर पाते और उनके गाइडेंस के लिए कोई नहीं रहता है। ऐसे बच्चों के लिए 2015 से हमने बाबा जी की फ्री पाठशाला के नाम से कोचिंग खोली हुई है। सर, आज ये किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज यहाँ पे अभी जैसा कि सब विदित है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन समारोह चल रहा है। अब आज़ादी का 77वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में आज़ादी के मतवाले इस नाम से आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 30 बच्चों ने भाग लिया था। हमारी पाठशाला में वर्तमान में 30 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सभी बच्चों ने कुछ न कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ करी तथा इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जाने, तो उन्हीं का वो रूप धारण करके आए थे और उनके बारे में उन्होंने इस ढंग से बोला जैसे कि वह स्वयं ही वह हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, कोई बनी रानी लक्ष्मीबाई, कोई सावित्रीबाई फुले, कोई रानी चिन्नम्मा। इस तरह से अनेक पात्रों ने, बच्चों ने अनेक पात्रों की भूमिका निभाई यहाँ पे। और हमारे आज की मुख्य अतिथि थी श्रीमती अंशु पांडे जी, जो कि अभी जुलाई में ही मिसेस यूपी फोटोजेनिक उनको खिताब मिला हुआ है। वो हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। और साथ में कैरियर गुरु रविंद्र सहाय जी, ये दोनों हमारे
मुख्य अतिथि थे और हमारे साथ में इस कार्यशाला की जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारी धर्मपत्नी आरती टंडन जी, जिनको कि नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। वह भी हमारे साथ में बच्चों के साथ लगी रहती हैं और प्रतिदिन हमारे पास में 30 बच्चे आते हैं जिनको अलग अलग समय पे उनको हम लोग गाइडेंस देते हैं। धन्यवाद। मैं आरती टंडन, बाबा की पाठशाला की संरक्षिका, आज यहाँ पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को बाबा जी की पाठशाला की ओर से आज़ादी के मतवाले नाम से कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि मिसेज यूपी फोटोजेनिक अंशु पांडे रही हैं और साथ में कैरियर गुरु जी रहे हैं और साथ में और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम बच्चों को देश से संबंधित जिन लोगों ने आज़ादी में भाग लिया उनके बारे में बताना था और बच्चे स्वयं उसी रूप रंग में बन के आए और बच्चों ने अपने को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि लग रहा था कि वो स्वयं ही आज़ादी के रखवाले हैं और उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। उनमें जोश भरा हुआ था और वो हर प्रस्तुति ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे जैसे कि उन्होंने उस कार्यक्रम को किया हो और देश को आज़ाद कराया। सबको अपना अभिवादन करती हूँ और मैम को, आरती मैम को और सर को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया है। मैं बहुत पहले से ही अपनी लाइफ में बहुत पहले से शुरू से ही बच्चों से जुड़ी हुई। मेरा इतना कनेक्शन है बच्चों से, छोटे क्लास में भी पढ़ाया है, शादी से पहले मैंने इंटर कॉलेज में भी पढ़ाया है और मेरा सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी रहा है। तो मैं एक सोशल पर्सनालिटी जैसे एक होता है ना, वो शुरू से ही मेरे अंदर आता गया है और ये मेरा नेचर भी है या जो भी कहिए कि मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ लोगों में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि उनका ये नेचर है, आप उनसे अटैच नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको अटैच करने के लिए जो चीज़ें उनके पास है, आप उनके पूरी नेचर को मत देखिए। आपको उन पर किताब नहीं लिखनी है, आपको जो चीज़ें उनमें अच्छी लगे, जो आप सोचें कि नहीं उनमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो वो मेरे अंदर रहेगी तो वो दूसरों को भी अच्छी लगेगी, आप उनसे बस वही ग्रहण कीजिए। क्योंकि जैसे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के फूल होते हैं, लेकिन वो बगीचा उन्हीं फूलों की वजह से, विविधताओं की वजह से ही वो खूबसूरत लगता है। तो ऐसे ही हमारा समाज भी है, इसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। बुरे लोगों के अंदर भी बहुत सारी अच्छाई होती है। तो ये हो गया और पहले मैं अपना परिचय दे दूँ फिर मैं आप लोग पे आती हूँ। तो मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी, उसके बाद फिर मैंने पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया है और फिर शादी हो गई तो फिर मैं यहाँ लिटिल हाउस में कलकत्ता पेश में वहाँ भी मैंने टीचिंग किया है। फिर मतलब बच्चे हुए ये सब हुआ, लेकिन फिर मैं रुकी नहीं, मतलब क्योंकि मेरे अंदर कुछ न कुछ हमेशा नया करने का हमेशा से रहा कि मैं खाली मैं बर्तन धोने, कपड़ा धोने या घर संभालने के लिए नहीं बनी हूँ। आप इसमें रह के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये शुरू से मेरे अंदर था। मैंने मतलब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 1.5 साल की, उसको लेके मैंने स्पेशल एजुकेशन के RCI न्यू दिल्ली से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वहाँ से स्पेशल एजुकेशन किया। जैसे बच्चे MR जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, जैसे आप देखते हो कि आपके क्लास में 40-50 बच्चों में कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाओ, बार बार कुछ कहो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो थोड़े और नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अलग से उनको थोड़ा केयर चाहिए, पैम्पर आप उनको करिए। तो उनकी मानसिकता क्या होती है उसका मैंने स्पेशल एजुकेशन में कोर्स किया है।